वेलकम बैक यू ऑल टू द चैनल ट्रेड एंड कम्युनिटी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। लाइव ट्रेडिंग चैलेंज का आज डे 47 है। एज यू नो कि हम एक ही स्ट्रेटेजी से कंटिन्यू लाइव ट्रेड कर रहे हैं पिछले 46 दिन से, और आज फिर सेम स्ट्रेटेजी को यूटिलाइज करके ट्रेड करेंगे। और जो स्ट्रेटेजी यूटिलाइज करेंगे उसका नेम है पिरामिड स्ट्रेटेजी। सो पिरामिड स्ट्रेटेजी को यूज करके आज भी हम अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि हमें कहाँ अपॉर्चुनिटी मिलता है, क्या मार्केट हमें टारगेट देता है या हमें स्टॉप लॉस देता है, किस तरीके से हम ट्रेड को मैनेज करते हैं। वो सभी चीजें आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखें, स्किप मत करना। कि आपको ये वीडियो देखने से ना दो तीन चीजें समझ में आएगी। फर्स्ट कि मैं एंट्री कैसे बनाता हूं, और एंट्री एक बार जब बना देता हूं, जैसे जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजी, अगर आपके पास भी कोई स्ट्रेटेजी है तो एक बार आपने एंट्री एग्जीक्यूट कर दिया, उसके बाद एंट्री प्लान करने के बाद आप ट्रेड को किस तरीके से मैनेज करते हो। क्या स्टॉप लॉस जब दे रहा है तो स्टॉप लॉस कट करते हो कि नहीं, टारगेट जो मिल रहा है तो फुल टारगेट का वेट करते हो कि नहीं, बीच में डर लगता है या लालच होता है, क्या इमोशन आपके ऊपर हावी होता है। इन सभी चीजों के बारे में आपको सीखने को मिलेगा कि मैं कैसे ट्रेड प्लान करने के बाद या तो फुल टारगेट या तो फुल स्टॉप लॉस के लिए वेट करता हूं, अपने इमोशन को किस तरीके से ड्यूरिंग लाइव मार्केट में कंट्रोल करता हूं। ये सभी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। सो कंप्लीट इस वीडियो से आपका माइंडसेट बनने वाला है। सो मेक श्योर कि इस वीडियो को पूरा देखें और देखते हैं कि आज हमें पिरामिड स्ट्रेटेजी कहां अपॉर्चुनिटी देता है और कहां पे हमें ट्रेड मिलता है, और उसके हिसाब से हमें टारगेट मिलता है, स्टॉप लॉस मिलता है। जो भी चीज है आपके सामने लाइव होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। ऑलराइट गाइस, सो यहाँ पे हमने पिरामिड स्ट्रैटेजी पे एक डाउन साइड के लिए ट्रेड प्लान करा है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान हुआ है अकॉर्डिंग टू दिस लेवल, और अराउंड यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है। और फर्स्ट टारगेट जो हम ले रहे हैं वो यहाँ तक का ले रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर हम देखेंगे कहाँ तक हम और ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं। फिलहाल मार्केट ने स्टॉप लॉस वेट डिसाइड नहीं किया है परफेक्टली, तो एट फर्स्ट हम स्टॉप लॉस डिसाइड करने देते हैं मार्केट को, और अगर ज़रूरत पड़ा तो एक लॉट और ऐड ऑन करने की कोशिश हम करेंगे। फिलहाल अगर आप देखोगे तो 300 समथिंग 500 कुछ स्टॉप लॉस लॉस चल रहा है इसमें ट्रेड में, और इसके ऊपर अगर कैंडल क्लोज कर जाएगा तो हम इस ट्रेड को एग्जिट कर देंगे। ठीक है, सो लेट्स सी गाइस, देखते हैं कि ये ट्रेड कहाँ तक होल्ड कर पाते हैं। 28 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस लेके चलते हैं, और थोड़ा हमने पहला एंट्री बनाया है, और टारगेट जो है वो फर्स्ट टारगेट यहाँ पे होगा, उसके बाद टारगेट को और एक्सपैंड करेंगे। डोंट वरी, है ना। चलिए, सो वेट कर रहे हैं मार्केट स्टॉप लॉस क्रिएट करे या फिर हमें स्टॉप लॉस दे के बाहर कर दे। ठीक है, थोड़ा हमने अर्ली एंट्री बनाने की कोशिश करा है। इसके ऊपर जैसे निकलता है हम एग्जिट हो जाएंगे ट्रेड में से। ठीक है, ये फाइनल हमारा स्टॉप लॉस आ चुका है 25,177। इसके ऊपर निकल जाएगा हम एग्जिट कर देंगे ट्रेड को। हम ऑलमोस्ट रेडी रखते हैं अपने ऑर्डर को। ठीक है, हो सकते गलत हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। गलत हो के एक्सेप्ट नहीं करना वो गलत है, तो हम इसको रेडी रखते हैं। कुछ 1600 1700 के आसपास 1500 के आसपास स्टॉप लॉस चल रहा है। प्रीमियम में देखोगे तो करीबन करीबन हमें 10-12 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस जाता हुआ दिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, ये निकलने देते। 25,176 क्रॉस करेगा हम बाहर हो जाएंगे ट्रेड में से। ओके, लेट्स सी। चलिए, सो हमें ये ट्रेड को एग्जिट कर दिया हमने। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे ऑर्डर देखोगे समथिंग, तो 116 के आसपास बाइंग था और 100 के आसपास 101 के आसपास एग्जिट है, मतलब 15 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस प्रीमियम में गया है। दूसरा ट्रेड जैसे ही बनता है मैं आपको अपडेट करता हूँ। ठीक है, फिलहाल अभी कोई ट्रेड नहीं बन रहा है। एक ट्रेड हमने प्लान करा और इसमें हमें समथिंग कुछ, अगर आप देखोगे तो 2200 के आसपास स्टॉप लॉस गया, कोई दिक्कत नहीं है। एक ट्रेड में सफिशिएंट होगा ये सब कवर करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो जिनका प्रीवियस वीडियो में डाउट भी था कि भाई स्टॉप लॉस होता है तो वो दिखाते हो नहीं दिखाते हो, तो आप यहाँ पे क्लैरिटी के साथ देख सकते हो। समथिंग कुछ फर्स्ट ट्रेड में ही हमें स्टॉप लॉस गया है और आपको ये सब चीज़ क्लियरिटी के साथ दिख रहा है। बट मेन चीज़ क्या है, स्टॉप लॉस क्या है वो मेन चीज़ नहीं है। मेन चीज़ क्या है कि अगर ये टारगेट आता तो बड़े टारगेट हमारे पास आते हैं, है ना। तो ये हमारे लिए एक फेवरेबल चीज़ था। फिलहाल हमें जैसे दूसरा अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखता है मैं आपको प्लान करके दिखाता हूँ। तब तक के लिए वेट एंड वॉच करिए। ऑलराइट गाइस, सो सेम ट्रेड फिर से रीएक्टिवेट हो गया हमारा। ठीक है, यहाँ पे स्टॉप लॉस गया था और अभी ये सेम ट्रेड हमने यहाँ पे फिर से रीएक्टिवेट करा है, एंड समवन अराउंड यहाँ पे कुछ स्टॉप लॉस रख रहे हैं। प्रीवियस ट्रेड में हमारा कुछ समथिंग 2200 के आसपास स्टॉप लॉस है, और इस ट्रेड में अभी कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है। ठीक है, ये ट्रेड जो प्लान किया है इसमें कॉस्ट टू कॉस्ट पे चल रहा है,
एंड द टारगेट इज़ वेरी क्लियर, कम से कम एटलीस्ट ये लेवल पे पार्शियल लेवल है 1:3 जो हमारा है, एंड उसके बाद फिर नीचे फुल टारगेट यहाँ तक है 1:5 के आसपास, ठीक है। तो पार्शियल लेवल यहाँ पे है तो पार्शियल लेवल यहाँ पे बुक करेंगे, और या तो फिर ये स्टॉप लॉस लेकर के बाहर आ जाएंगे। जैसे मार्केट इसके पास पहुँचेगा हम स्टॉप लॉस लेकर के बाहर आ जाएंगे। हालांकि ये ट्रेड हमारा इधर कहीं ट्रिगर हुआ था, बट वहाँ पे मार्केट ने हमें एग्जिट दे दिया स्टॉप लॉस उड़ा करके, क्योंकि बड़े स्टॉप लॉस हम ले नहीं सकते, ये हमारे फेवर में नहीं है। तो फिर से वही ट्रेड फिर से रीएक्टिवेट हुआ, तो हमने फिर से रीएक्टिवेट कर दिया ट्रेड को। अब देखते हैं कि ये ट्रेड टारगेट देता है, स्टॉप लॉस देता है, जो भी ये आपके सामने होगा लाइव देखिए, ठीक है। फिलहाल अभी हम 200-300 कुछ इस ट्रेड में प्रॉफिट में चल रहे हैं। प्रीवियस ट्रेड में 2200 के आसपास लॉस था, ठीक है। अगर आपको मैं दिखा दूँ तो ये रहा ऑर्डर बुक, आप ध्यान से देख सकते हो, क्लैरिटी के लिए बहुत ज़रूरी है ये सब चीज़ें, है ना। चलिए फिलहाल वेट एंड वॉच करते हैं, जो भी चीज़ है आपके सामने लाइव होगा। फर्स्ट पार्सल लेवल यहाँ पे है, उसके बाद फुल टारगेट यहाँ पे, या फिर इसके ऊपर स्टॉप लॉस है, ठीक है। चलिए लेट्स सी गाइस। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस जाता है, मैं स्टॉप लॉस एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए 2 ट्रेड हमारे स्टॉप लॉस चले गए, हालांकि ये सेम ट्रेड ही था, इसमें कोई चेंजेस नहीं थे। यहाँ पे हमें लगा कि मार्केट ने एग्जिट करा, बट फिर से री एंट्री दे करके फिर से मार्केट ने स्टॉप लॉस हमारा उड़ा दिए, कोई बात नहीं। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी इधर कहीं बनेगा तो फिर हम ट्राई करेंगे, अदरवाइज वेट एंड वॉच कर रहे हैं। तो फिलहाल अभी हमारा डे का कितना स्टॉप लॉस जा चुका है, टोटल 3300 रुपीज़ 2 ट्रेड में हमने लॉस करा है, ठीक है। एंड वी आर वेटिंग फॉर द वन टारगेट, जो हमें मिलेगा तो ये पूरा टारगेट पूरा स्टॉप लॉस रिकवर हो जाएगा, ठीक है। चलिए जैसे ही नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी बनता है, या तो टारगेट या तो स्टॉप लॉस, फिर उसके बाद डे को क्लोज करेंगे, क्योंकि ज़्यादा मार्केट के साथ फाइट भी नहीं करना है। हो सकता है कि हमारा डे ना हो आज, है ना, देर इज़ पॉसिबिलिटी। तो उसके हिसाब से फिर हमें चीज़ों को प्लान आउट करना है। और फिलहाल अब देखोगे तो मार्केट कंटिन्यू स्टॉप लॉस हंटिंग कर रहा है, इधर भी, है ना। तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है आज मार्केट हमें गलत ही साबित करता चला जाए। तो एक और ट्रेड बढ़िया सा करेंगे अगर अपॉर्चुनिटी बना तो, उसमें टारगेट या स्टॉप लॉस जो भी आएगा उसके बाद फिर डे को क्लोज करेंगे और फिर आज का डे को बंद कर देंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। ऑलराइट गाइस, तो हमने थर्ड ट्रेड प्लान कर दिया है, एंड ये लास्ट ट्रेड है, और आपको मैं ऑर्डर बुक दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखोगे तो 97 रुपीज़ पे हमारा बाइंग है, और अभी 100 रुपीज़ के आसपास चल रहा है। हमारा प्रीवियस 2 ट्रेड स्टॉप लॉस गया। फर्स्ट ट्रेड में यहाँ पे 116 पे बाइंग था, 101 पे एग्जिट करा। दूसरा ट्रेड 102 पे बाय करा, 95 पे एग्जिट करा। 2 ट्रेड में हमारा बैक टू बैक स्टॉप लॉस गया है, और उसके बाद ये तीसरा ट्रेड हमने प्लान करा 97 रुपीज़ पे, और ये ट्रेड हमारा थर्ड चल रहा है, ठीक है। और इसमें टारगेट हम 1:5 के आसपास ले रहे हैं। फर्स्ट टारगेट हमारा 1:3 के आसपास है, उसके बाद 1:5। सो इसके ऊपर जैसे ही निकलेगा, ये देख रहे हो ना, इसके ऊपर जैसे ही मार्केट निकलेगा मैं इस ट्रेड को एग्जिट कर दूंगा, आज का डे भी क्लोज कर दूंगा। आइदर 1:3 यहाँ पे पहला टारगेट और यहाँ पे दूसरा टारगेट बुक करने का सोचूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं।
गाइस अभी ट्रेड को मैं ऑलमोस्ट रिस्क फ्री कर चुका हूँ। अगर आप देखोगे तो 97 यहाँ पे हमारा एंट्री है, ठीक है, और इसका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 102 के आसपास डाल दिया हूँ। अब ये ट्रेड यहाँ से रिवर्स भी हो जाता तो 1-2 पॉइंट प्रॉफिट में ही क्लोज कर देंगे ये ट्रेड, ठीक है, और हमारा डे आज का डन होगा। हालांकि आप देखोगे तो ऑलमोस्ट हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे कवर कर चुके हैं। 3300 का जो लॉस है वो लगभग लगभग नेट पे आ चुका है। बट स्टिल अब मैं यहाँ से अगर होल्ड कर रहा हूँ तो वो अपने इंस्टिंक्ट पे होल्ड कर रहा हूँ कि देर इज़ पॉसिबिलिटी कि मार्केट और नीचे आएगा। अदरवाइज अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 1:3 के आसपास का जो टारगेट है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टॉप लॉस वो डन हो रहा है, ठीक है। 1:3 का टारगेट ऑलमोस्ट यहाँ पे आप देखोगे तो डन है। बट फिर भी मैं होल्ड कर रहा हूँ कि देर इज़ पॉसिबिलिटी कि एक बड़ा चंक आ सकता है, तो थोड़ा टेबल पे में पैसा रखना चाहिए। आप जब तक टेबल पे पैसा नहीं रखोगे तो पैसे आने के चांसेस कम है। तो मैंने टेबल पे पैसा रखा है। यूँ समझो कि हमें मार्केट ने टारगेट दे चुका है, बट मैं यहाँ से होल्ड कर रहा हूँ कि अगर आया तो एक बड़ा विन आएगा, और अगर गया तो ऑलमोस्ट हम 2 पॉइंट प्लस में क्लोज करेंगे, और वैसे भी आज का डे हमारा क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा आज का सेंटिमेंट है, और देखते हैं कि हमने जो टेबल पे पैसा रखा है क्या मार्केट उसे मल्टीप्लाई करता है या फिर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जाता है। लेट्स सी गाइस, आपके सामने लाइव चल रहा है, ठीक है। चलिए, सो ये अब हमारे अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ का है कि बड़ा टारगेट मुझे लेना है, छोटा में कोई इंटरेस्ट नहीं है मुझे, ठीक है। और पिरामिड का बेसिक कॉन्सेप्ट ही यही है कि आपको बड़े टारगेट पे एम करना चाहिए। ऑलमोस्ट देखोगे तो 371 348 के आसपास पहुंचा हुआ, 200 है ना। सो ऑलमोस्ट एक ट्रेड में कवर। तो यही चीज़ मैं हमेशा सिखाता हूँ कि पिरामिड स्ट्रैटेजी में जो सबसे बड़ा एज है ना हमारे पास, वो एज ये है कि आपका जो 2-3 ट्रेड का भी स्टॉप लॉस होगा ना, सिंगल ट्रेड में इतनी पोटेंशियल है कि वो आपके लॉस को कवर कर देगा। और अगर अकॉर्डिंग टू रूल जाए तो हमें ये बुक करना चाहिए। बट चूंकि मैं देख चुका हूँ ऑलरेडी, हमारे पास प्रीवियस डेज के बहुत सारे प्रॉफिट हैं, तो मैंने इस ट्रेड को टेबल पे रखा है, ठीक है। चलिए, सो देखते हैं। सो ऑलमोस्ट ये ट्रेड रिस्क फ्री हो चुका है। अब मार्केट के ऊपर है, या तो वन गो वन फ्लो में टारगेट दे दे और बड़ा, या फिर हमारा स्टॉप लॉस ले ले, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, सॉरी स्टॉप लॉस नहीं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, ठीक है। अब शायद आपको यकीन हो रहा होगा, कितने लोगों ने बोला था ऑर्डर दिखा देना भाई, आप ऑर्डर नहीं दिखाते। तो देख लो, फर्स्ट ट्रेड स्टॉप लॉस, सेकंड ट्रेड स्टॉप लॉस एंड थर्ड ट्रेड में टारगेट मिल रहा है। तो मुझे क्या प्रॉब्लम होगा आप सबको स्टॉप लॉस दिखाने में? ये मतलब ये छोटा सा पोजीशन दिखा करके 1000 2000 का 3000 का स्टॉप लॉस या टारगेट दिखा के मुझे क्या ही मतलब इशू होने वाला है? इलॉजिकल सेंस मुझे थोड़ा सा लगता है कि इतने बड़े बड़े अगर मैं टारगेट होल्ड कर रहा हूँ ना, तो ऐसे नहीं होल्ड कर रहा हूँ। कुछ तो सीखा होगा, है ना, कुछ तो लॉजिक रहा होगा। आप सोचो कि मेरा 2 बार स्टॉप लॉस गया सेम साइड के ट्रेड प्लान करने में, बट स्टिल मैं क्या व्यू चेंज किया यार, 2 बार पुट साइड में ट्रेड में स्टॉप लॉस चला गया, तो तीसरा बार मैं कॉल खरीद लेता हूँ। क्या ऐसा मैंने किया? नहीं। जो मेरा व्यू है वो इंटैक्ट है। अब वो अलग बात है, मार्केट आज स्टॉप लॉस लेगा, कल स्टॉप लॉस लेगा, कभी तो देगा टारगेट। अब यहाँ पे बैक टू बैक 2 स्टॉप लॉस गए, तीसरा ने मैं टारगेट दिया, तो ऑलमोस्ट हमारा सारा लॉस कवर करने के बाद 1000 1100 1200 तक प्रॉफिट भी हम देख रहे हैं। मतलब ऑलमोस्ट सिंगल ट्रेड में हम 5000 प्लस लगभग 5500 के आसपास हम प्रॉफिट देख रहे हैं एक ट्रेड में। 2 ट्रेड में हमने लॉस कितना करा? 3300 रुपया। और एक ट्रेड में प्रॉफिट कितना दिख रहा है? लगभग 5500 रुपये का भी प्रॉफिट चल रहा है। तो ये रिस्क रिवॉर्ड जो है ना, वो पिरामिड स्ट्रैटेजी का एज है। अगर आपके पास भी ये एज है, आपके पास भी ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आपने एज बना रखा है, जैसे पिरामिड का सबसे बड़ा एज 2 है, एक तो एक्यूरेसी है जो है ही, साथ में रिस्क रिवॉर्ड है।
तो ये दोनों एज के साथ हम काम करते हैं, है ना। अब देखो ये ऑलमोस्ट टारगेट के पास पहुंच रहा है, तो यहाँ पे हमें अब थोड़ा सा सावधानी बरत के प्रॉफिट बुक करने का सोचना चाहिए, ठीक है। चलो सो ओके, थोड़ा सा पहले बुक करना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं। सो ऑलमोस्ट देखोगे तो 1:6 का जो हमारा टारगेट है यहाँ पे ऑलमोस्ट, ये आपको याद हो स्टार्टिंग के सबसे पहला ट्रेड में हमारा फर्स्ट पार्शियल लेवल यही था, और यहाँ पे हमने टारगेट को बुक करने का प्लान करा था, ठीक है। तो ऑलमोस्ट यहाँ पे भी देखोगे तो 1:7 के आसपास टारगेट मिला, और यहाँ पे 1:6 के आसपास टारगेट मिला। 97 से होल्ड करके 130 के आसपास तक मैं इसको होल्ड कराऊँ, और ये नीचे आएगा यहाँ तक, ठीक है। बट ये पार्शियल लेवल था, फर्स्ट ट्रेड में मैं बताया था कि यहाँ पे हमें प्रॉफिट बुक करना है। वो अलग बात है कि फर्स्ट 2 ट्रेड में मार्केट ने स्टॉप लॉस हंटिंग करा, हमारा 2 बार स्टॉप लॉस लिया। तो क्या मैंने स्टॉप लॉस को हैप्पीली नहीं दिया, बहुत प्यार से दिया कि तुम लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मुझे मालूम है कि एक ट्रेड भी हमारे फेवर में आया ना, मैं सारा लॉस कवर करके प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाऊंगा, ठीक है। और अभी आप देखोगे तो 1076 रुपये प्लस में क्लोज करे, हालांकि ये 1300-1400 तक दिखा, बट कोई बात नहीं। और आपको ऑर्डर देखना था तो इसको ऑर्डर भी देख सकते हो। यहाँ पे 97 पे बाय करा, एंड 126, हालांकि 130 तक हमने इसको देखा, बट 126 पे हमने इसको एग्जिट करा। तो आप पॉइंट भी कैलकुलेट कर लो, यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट कर लो। और अब इस ट्रेड में हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, बिकॉज ये हमारे पार्शियल लेवल पे पहुंच गया है। हमारा 1:7 1:6 टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट डन होता है, प्रीमियम प्लस इंडेक्स दोनों जगह पे। सॉलिड गाइस, जैसे मैं सिस्टम क्लोज कर रहा था, हमें एक और पिरामिड सेटअप पे ट्रेड बनता हुआ दिख गया सेम डायरेक्शन में। तो आप देखोगे कि 19 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस, और ये हमारा फाइनल स्टॉप लॉस है। यहाँ पर हमने ट्रेड प्लान करा, 1:3 का टारगेट है, 19 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और लगभग 47-50 पॉइंट के आसपास 1:3 के आसपास टारगेट है। जो प्रीवियस ट्रेड का फाइनल टारगेट है, मतलब वही ट्रेड फिर से रीएक्टिवेट तो नहीं हुआ है, बट अगेन एक दूसरा ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल गया पिरामिड स्ट्रैटेजी का, और प्रीवियसली का जो टारगेट है डन नहीं हुआ है। तो डबल कंफर्मेशन के साथ मैंने इस ट्रेड को प्लान कर दिया है। और फिलहाल अभी देखोगे तो वो जो ट्रेड था वो 220, 300, 400 कुछ टारगेट में दिख रहा है। तो या तो 25,144 के ऊपर हम एग्जिट हो जाएंगे इस ट्रेड में से, या फिर ये फुल टारगेट जो लेवल है 25,076 के आसपास फुल टारगेट लेकर के बाहर निकलेंगे इस ट्रेड में से। सो मतलब आज के डे पे 2 ट्रेड, फर्स्ट में स्टॉप लॉस, तीसरा ट्रेड मैं सोचा था कि अगर स्टॉप लॉस जाएगा तो आज का डे में क्लोज कर दूंगा, बट तीसरा ट्रेड में मैं बढ़िया सा 1:6 का टारगेट मिल गया। तो हमें जैसे सिस्टम क्लोज करो तो चौथा ट्रेड भी इमीडिएटली दिख गया, तो मैंने ट्रेड को प्लान कर दिया हूँ, ठीक है। अब या तो टारगेट आएगा या तो स्टॉप लॉस आएगा, जो भी आएगा इसके बाद हम क्लोज कर देंगे, बिकॉज ऑलरेडी हम कॉस्ट टू कॉस्ट पे है, 1000 रुपये प्रॉफिट में चल रहे हैं, ठीक है। एंड ये ट्रेड जैसा जाता है उसके हिसाब से फिर देखते हैं। एंड इस ट्रेड की पॉसिबिलिटी लगभग 98% के आसपास है कि टारगेट दे के जाएगा। बहुत ज़्यादा ये जो कन्विक्टेड ट्रेड है, तो इसका टारगेट बहुत ईजिली अचीव हो जाएगा, बिकॉज डबल कन्फर्मेशन है। एक पिरामिड स्ट्रैटेजी एक्टिवेट हुआ है फ्रेश, एंड दूसरा प्रीवियस ही पिरामिड स्ट्रैटेजी ट्रेड का फुल टारगेट अभी पेंडिंग है, और सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेड है, तो कॉन्ट्रा भी नहीं है, मतलब डबल कंफर्मेशन है। तो ये ट्रेड जनरली बहुत अच्छे टारगेट देके जाते हैं, और फिलहाल अभी देखोगे तो 1200-1300 के आसपास प्रॉफिट चल रहा है। देखते हैं इस ट्रेड को, या तो फुल स्टॉप लॉस या तो फुल टारगेट पे ही एग्जिट करेंगे, पहले एग्जिट नहीं करने वाले हैं, ठीक है। सो चलिए लेट्स सी, वेट एंड वॉच करते हैं, ठीक। तो ऑलराइट गाइस, ये लास्ट ट्रेड एक और हमने कर दिया इमीडिएटली। ये ट्रेड क्लोज करने के बाद फिर से पिरामिड सेटअप एक्टिवेट हो गया, तो मैंने ट्रेड को प्लान कर दिया, और इस ट्रेड में हमने 4000 के आसपास टारगेट बुक करा। यहाँ पे टारगेट बुक करा 127 128 के आसपास, इधर कहीं एंट्री बनाया था, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक एकदम फुल टारगेट होल्ड करा। और बाय द वे मैं आपको बता देना चाहूँ, हम तो शॉर्ट करके यहाँ से आ रहे हैं, टारगेट हमारा फुल यही था, पार्शियल लेवल हमने यहाँ बुक करा,
इस जगह पे पिरामिड सेटअप फिर से एक्टिवेट हो गया, हमने फिर से ट्रेड प्लान करा। हालांकि यहाँ पे एक्टिवेट हुआ बट मार्केट में मैनिपुलेशन की वजह से हमें एग्जिट मिल गया। बट अगेन जब एंट्री मिला हमने फिर से प्लान कर दिया भाई। मैं लेट नहीं करा और आपको ऑर्डर बुक देखने थे, आप यहाँ पे ऑर्डर बुक देख सकते हो 4320 रुपये के आसपास। सबसे पहले शुरू के 2 ट्रेड में हम लॉस में थे 3300 रुपया, उसको कवर करके नेट टू नेट पे प्रॉफिट में है। एंड उसके बाद ये सेकेंड लास्ट ट्रेड हमने करा, फोर्थ ट्रेड हालांकि करना नहीं चाहिए था बट कोई नहीं, जब सेटअप बन गया तब तो करने में कोई इशू नहीं है, ठीक है। तो सेटअप ही बना यहाँ पे। हालांकि अगर आप ये ट्रेड को देखोगे तो ऑलमोस्ट ये फुल टारगेट जो हमने प्लान करा था 101 पॉइंट के आसपास 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड, वो अभी डन होता है। बट यहाँ पे मैं पार्शियल प्रॉफिट लेवल बुक कर लिया था इस जगह पे। तो उसके बाद फिर मैं जैसे ही सिस्टम क्लोज कर रहा था, रैंडम जैसे ही मैं चार्ट पे देखा तो यहाँ पे फिर से हमें ट्रेड बनता हुआ दिख गया। तो ये जब ट्रेड बनता हुआ दिखा मैंने इमीडिएटली ट्रेड को प्लान कर दिया और 1:4 के आसपास इसमें भी लगभग टारगेट हमें मिल रहा है, ठीक है। और मैंने यहाँ पे 1:4 के आसपास टारगेट बुक करा, 128 के आसपास एंट्री था और ये यहाँ पे टारगेट। हालांकि एंट्री मैंने यहीं पे बनाया बट मार्केट मैनिपुलेट करके हमें एग्जिट दिला दिया, बट फिर से री एंट्री करा। सुबह भी यही हुआ कि 2 बार हमें मार्केट मैनिपुलेट करके एग्जिट करा, बट हमने अपना व्यू चेंज नहीं करा, अपना स्ट्रेटजी पर से बिलीव नहीं खत्म करा और सेम ट्रेड को मैंने प्लान करा और यहाँ पे 1:7 बुक करा एंड यहाँ पे 1:4 बुक करा। तो ये कैसे संभव है? जस्ट बिकॉज ऑफ पिरामिड स्ट्रैटेजी। 2 ट्रेड बड़े बड़े और दोनों ट्रेड को करने के बाद ये हमारे हाथ में 3300-3400 लॉस कवर करने के बाद 4300 के आसपास प्रॉफिट में है। अब इसका लिंक ऐसे करके शेयर करते, जो भी है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। आप ऑर्डर बुक भी देख ही रहे हो। अरे भाई रिफ्रेश हो जा, चलो हाँ। सो इसका ऑर्डर बुक भी आप देख लो जिनको भी चाहिए होगा। ट्रेड हमने बहुत ज़्यादा नहीं करा, ये सब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। जो कैंसल वाला है ना, ये सब ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। फेल्ड है, कैंसिल है। सक्सेस कितना? 1 ट्रेड करा स्टॉप लॉस, दूसरा ट्रेड करा स्टॉप लॉस, तीसरा ट्रेड करा टारगेट। उसके बाद फिर यहाँ पे एंट्री बनाने करा, मार्केट मैनिपुलेट करके हम एग्जिट कर दिया, बट फिर से प्लान करा उसी ट्रेड को और टारगेट। तो टोटली आज हमने कितने ट्रेड करा? 1, 2 एंड उसके बाद 3 और इसके बाद 4। 2 ट्रेड यहाँ पे स्टॉप लॉस, ये यहाँ पे मैंने ट्रेड प्लान करा था इधर कहीं, ठीक है। यहाँ पे स्टॉप लॉस, फिर से एक और स्टॉप लॉस। व्यू हमारा सेम है, व्यू हमने चेंज नहीं करा। जो हमारा स्ट्रेटजी हमें ट्रेड दे रहा है वो मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ भी हमारे टारगेट इधर कहीं था, यहाँ भी ट्रेड करा, ये भी टारगेट इधर कहीं था। दोनों ट्रेड में मैनिपुलेशन की वजह से हमें स्टॉप लॉस चला गया। उसके बाद 3rd ट्रेड में टारगेट, 4th ट्रेड में फुल टारगेट। इसका टारगेट भी यहीं तक था बट मैं यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट लेवल बुक कर रहा था एंड इसका फुल टारगेट यहाँ पे डन होता है। तो 2 स्टॉप लॉस, 2 टारगेट, 4 ट्रेड हमने करा। शुरू के 2 ट्रेड में लॉसेस कवर करने के बाद हमारे हाथ में क्या बचा है? 4000 के आसपास, 4300 के आसपास प्रॉफिट हमारे हाथ में है। तो अब तो आई होप किसी को डाउट नहीं रह गया होगा। और अभी ये ट्रेड चल रहा है, आपको सभी चार्ट पे दिख रहे हैं अच्छे से। 2 ट्रेड बड़े बड़े टारगेट, 2 ट्रेड छोटे छोटे स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस ले रहे तो बहुत छोटे छोटे, 10 पॉइंट, 12 पॉइंट। टारगेट ले रहे हैं 70 पॉइंट, 50 पॉइंट, 100 पॉइंट, इस टाइप का हम टारगेट ले रहे हैं। तो ये चीज़ आपको सिर्फ और सिर्फ पिरामिड स्ट्रैटेजी में देखने को मिलेगा। जिनको भी सीखना है, जो भी इंटरेस्टेड है, डेफिनेटली टेलीग्राम ज्वाइन करके रखना। प्री रजिस्ट्रेशन ओपन होने वाला है और मैं सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर चुका हूँ, कुछ एक बचे हुए हैं तो उस पर मैं काम कर रहा हूँ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिनके पास अपनी स्ट्रैटेजी है बस आप उस पर काम करिए। मैंने अपना सारा प्रूफ दिखा दिया, लाइव ट्रेड कैप्चर कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस हुआ वो भी दिखा रहा हूँ, टारगेट मिला वो भी दिखा रहा हूँ, और रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आप चेक करो, ऑर्डर बुक देखो, पोजीशन देखो, वेरीफाइड लिंक पीएनएल में है। इससे ज़्यादा और मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ। अगर इससे ज़्यादा और कुछ चाहिए, सॉरी फ्रॉम माई साइड, बट हाँ आपको इतना पे ट्रस्ट आ जाना चाहिए, ज़्यादा मैं बोलूँगा नहीं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ये तो फटता ही जा रहा है भाई चलो ठीक है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना।